CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम में कितने सीट्स हैं फॉर JRF और किस तरीके से आपको क्वालिफाई करने को मिलता है, चलिए बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू CSIR नेट 24/7। आई एम मेघना श्रीवास्तव। अब आप सभी के सामने एक यहाँ पर बार कोड है, ये आपके टेलीग्राम चैनल का बार कोड है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके ज्वाइन कर सकता है फॉर क्विजेस, PDFs एंड शॉर्ट नोट्स। अब चलिए बात करते हैं हम मेन कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। देखो, जब अभी का एग्जाम का रिजल्ट आया तो आपके पास एक डेटा आया CSIR की तरफ से कि लाइफ साइंसेज में जो स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है फॉर शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, ये सभी कैंडिडेट्स जिसने रजिस्टर किया था, कुछ 48,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था फॉर दोनों ही शिफ्ट में, और जो अपीयर किए वो कुछ आपके टोटल अगर देखा जाए तो ये कुछ 70,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। ठीक है, एक लमसम हम देख सकते हैं 70,000 स्टूडेंट्स लगभग अपीयर किए थे। अब इस 70,000 में जब आपका रिजल्ट आता है तो 70,000 स्टूडेंट्स में, इस 70,000 में जो JRF अवॉर्डी होते हैं, इस 70,000 में जिनको JRF मिलता है, ये स्टूडेंट्स कुछ होते हैं आपके 1000 से 1,500 स्टूडेंट्स। ठीक है, 1000 से 1,500 स्टूडेंट्स सिर्फ इतने होते हैं जिनको JRF अवार्ड किया जाता है, जिनको सिर्फ JRF मिलता है। इसके बाद जो है वो आपके LS के लिए आता है। तो टोटल अगर आप देखें इन दोनों को मिला करके, JRF और LS को मिला करके जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कुछ आपकी 2,500 से या 3,000 तक है। और ये जो नंबर है 2,500 से 3,000 का, ये वैरी करता है, यानी मतलब 3,500 भी हो सकता है, और आपका नंबर वैरी करता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को CSIR फेलोशिप प्रोवाइड करती है और कुछ को UGC प्रोवाइड करती है, तो नंबर वैरी करता है। लेकिन लमसम जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं फॉर JRF वो आपकी 1000 से 1,500 सीट्स हैं। इसके बाद जितने कैंडिडेट जिनको अवार्ड किया जाता है वो LS होता है, और टोटल आप मान सकते हैं 2,500 से 3,000 तक के ये कैंडिडेट्स होते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने मार्क्स ले आने चाहिए। तो पार्ट A, B, C इन टोटल को मिला करके आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। इस 200 में जो सेफेस्ट स्कोर है फॉर JRF, ये टोटल स्कोर है अगर आप 120 नंबर से ऊपर ले आ रहे हैं, क्योंकि जब आपका परसेंटाइल बेसिस पे नॉर्मलाइज स्कोर आता है, इसमें अगर किसी कैंडिडेट का 118 के भी ऊपर है तो भी देखा गया JRF मिल जाता है। तो फॉर JRF द सेफेस्ट स्कोर इज 120+। इसके अलावा LS के लिए आप अगर 110 के ऊपर है, 110 नंबर से ऊपर है, तो ये एक सेफेस्ट स्कोर है कि आपको LS के लिए अवार्ड किया जाए। तो इस बार आपका एग्जाम मार्च के बाद अभी होने जा रहा है जुलाई में। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगी आपको हायर अपना टारगेट रखना है, 120 से भी काफ़ी ऊपर रखना है, सो दैट कि आपका 120 के रेंज में हर हाल में आ जाए और आपको JRF मिल जाए। तो इसमें कुछ भी मैटर नहीं करता कि आपका परसेंटाइल, बिकॉज परसेंटाइल इज ओवरऑल द नॉर्मलाइज स्कोर। तो परसेंटाइल के बारे में आपको टारगेट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को टारगेट करना है और अपने पार्ट A, B एंड C से आपको मार्क्स एक्सट्रैक्ट करना है। अब किस तरीके से आप ये कर सकते हैं ये मैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। एंड जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और रिवीजन करना चाहते हैं और साथ में चाहते हैं टेस्ट देना, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपका मेगा पैक बैच, जिसमें 84 मॉक टेस्ट और आपको बहुत सारे क्लासेस मिल रहे हैं, यानी आपको लगभग सारे ही बैचेस का एक्सेस मिल रहा है। इसके अलावा जो आपका टारगेट 3.0 बैच था, ये भी आपका 1999 का है अभी फॉर एनरोलमेंट। तो जिस भी कैंडिडेट को लगता है कि एनरोल करना है वो एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए आपको यूज करना है कोड YT12। इस कूपन कोड से अगर आप अप्लाई करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ऐसी और जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।